आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आप किस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आर्ट से एक मुकम्मल 3D एनिमेशन बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो मुकम्मल देखनी होगी। बाय द वे, जब आप थक जाते हैं या आप बोर हो रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, लेकिन जब मैं बोर हो जाता हूं तो मैं जाता हूं YouTube के ऊपर और वहां पर एक चैनल मौजूद है जिसका नाम है शहरम की स्केच बुक। उस चैनल के ऊपर इतनी इंटरटेनिंग एनिमेटेड वीडियोस मौजूद है कि उनको देखकर सारी थकावट उतर जाती है और उम्मीद है आप भी उन्हीं की वीडियोस देखते होंगे। अगर आपने अभी तक इस मज़ेदार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आपने उसको विजिट नहीं किया हुआ तो ज़रूर जाएँ और अभी से जाकर सब्सक्राइब करें। और मुझे उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे बल्कि आप उनकी वीडियोज़ को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर। बात करते हैं कि उस चैनल की खास बात क्या है, तो उस चैनल में जाकर आपको आपकी माजी से जुड़ी जितनी भी यादें हैं वो दोबारा आपके सामने आ जाएंगी वीडियोस की फॉर्म में, और वो काफ़ी ज़्यादा फनी भी हैं और आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज से कुछ महीने पहले उनकी एक वीडियो आती है एक टैबलेट के रिव्यू के ऊपर, जो कि आप उनके चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और उसको चेक करने के लिए शहरों क्या करते हैं कि वो एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सिनेमैटिक एक डार्क वाइब और मिडीवल टाइम्स की आपको नज़र आती है। तो जो ही मैंने देखा तो मेरी एक सुस्त रूह ने कह दिया कि चलें जी, आपको तो बना हुआ एक कॉन्सेप्ट आर्ट मिल गया, क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। इसके ज़रिए इस कॉन्सेप्ट आर्ट को लेकर एक वीडियो बनाते हैं। अगर आप 3D एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं या फिर आप VFX का काम करते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इन कामों के अंदर कॉन्सेप्ट आर्ट का कितना ज़्यादा रोल है। और जब भी मैंने ये वीडियो देखी तो मैंने कहा इसके ऊपर ज़रूर काम करना चाहिए। तो फ़ौरन मैंने उस कॉन्सेप्ट आर्ट का एक लिया स्क्रीनशॉट और उसको लेकर गया फोटोशॉप के अंदर, जहाँ पर मैंने उस कॉन्सेप्ट आर्ट को मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर डिवाइड किया जो कैमरा के करीब थी और डिस्टेंस के हिसाब से कैमरा से जितना दूर जा रही हैं, ताकि मैं न्यूक में लेकर जाकर उसको प्रोजेक्ट कर सकूँ और मुझे अंदाज़ा हो जाए कि 3D सीन में कितनी स्पेस लेगा और कैमरा मूवमेंट वगैरह कैसी होगी। प्रोजेक्शन करने का एक फ़ायदा तो ये है कि आप चाहे तो उसी प्रोजेक्शन से एक वीडियो बना सकते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। नहीं पहले तो मैंने ये सोचा कि कोई ना फोटोशॉप एलिमेंट लेकर, मतलब कि फ़ोटो बैशिंग करके इसके एक प्रोजेक्शन तैयार करते हैं। फिर मैंने कहा नहीं यार, इसकी तो मुकम्मल एक वीडियो बननी चाहिए। तो फिर मैंने क्या किया कि इसी प्रोजेक्शन को उठा के मैं लेकर गया ब्लेंडर के अंदर, वहाँ पे लेयर्स के अरेंजमेंट वगैरह जो भी करनी थी वो सारी की, टेक्सचर्स वगैरह लगाए और एग्जैक्टली सेम मेरे पास वही लुक आई जो कि कॉन्सेप्ट आर्ट की थी। यानी कि अभी तक रिजल्ट ज़ीरो था और मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ आखिर। इसके बाद मैंने थोड़ा दिल को बड़ा किया और मैं गया मेगा स्कैन एसेट की तरफ, जहाँ पे आपको फ्री हाई क्वालिटी मटेरियल, टेक्सचर्स और मॉडल्स वगैरह मिल जाते हैं। मैंने वहाँ से कुछ टेरेन्स और माउंटेन्स के जो मॉडल्स वगैरह हैं, जब माउंटेन की तरह दिखते हैं, वो डाउनलोड किए। डाउनलोड करने के बाद इन्हीं एसेट्स को मैं लेके गया ब्लेंडर के अंदर। वो जो मैंने प्रोजेक्शन की हुई थी ब्लेंडर के अंदर, जो लेयर सेटअप मैंने रखी हुई थी, जैसे मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने पहाड़ों को स्पेस के अंदर कहाँ रखना है, वहाँ रखा, लेकिन कोई सेटिस्फाइंग रिजल्ट नहीं मिला। दिल को थोड़ा बहलाने के लिए मैंने थोड़ा फोक वगैरह ऐड की, प्रोसीजरल फोक क्रिएट की, जिसकी नोट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ताकि थोड़ा सा एक नज़र तो आए कि मैं किस रूट के ऊपर मौजूद हूँ, क्योंकि वो बेसिक लुक ही नहीं आ रही थी। लेकिन जो फोक की लुक थी वो काफ़ी मज़े की थी, तो उसने थोड़ी सी मेरी जो है वो मोटिवेशन को इनक्रीज़ किया ताकि मैं इसके ऊपर मज़ीद काम कर सकूँ। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये अप्रोच थोड़ी ठीक नहीं है, तो उसको थोड़ा बेहतर करने के लिए मैंने क्या किया तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो मेरी 3D मॉडलिंग की हाई क्वालिटी स्किल्स थी उनकी मदद से मैंने जो फ्रंट पे नज़र आने वाले पहाड़ हैं उनको मॉडल किया और उनको स्कल्पटिंग की। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया, कितनी ही बेकार शेप्स, बुरी UV मैपिंग और बहुत ही बेकार टेक्सचर्स बने। लेकिन चूँकि काफ़ी अंधेरा होगा तो मैंने कहा ठीक है, चल जाएगा, एज लाइट लगाएंगे और बाकी अंधेरों में छुप जाएगा, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेन मकसद ये था कि वो जो फ्रंट के ऊपर नज़र आ रहे हैं ना दो पहाड़ आपको, तो उसके साथ थोड़ा शेप मैच कर जाए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली उसी किस्म की जो 3D मॉडल से वो इंटरनेट से नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे मज़े की बात यह है कि मेरे पास कोई टेक्सचर्स वगैरह नहीं थे, तो मैंने क्या किया कि जो मेरे घर का फर्श है उसको मैंने स्कैन करके जो है उसको थोड़ा साफ़ सुथरा करके अपना एक मटेरियल बनाया, जो कि मैंने उस पहाड़ के ऊपर लगाया। चूँकि UV इतनी बुरी थी तो रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा बुरे नज़र आ रहे थे, लेकिन चूँकि शेडोज़ होंगे तो छुप जाएंगे, लेकिन ऐसा करना बहुत बड़ी बात है। फिर से मैंने अभी तक जो कुछ किया हुआ था उस सबको
बंद करके दोबारा नए सिरे से शुरुआत की और फिर से कोशिश की कि वो जो सीन की अलाइनमेंट है वो कॉन्सेप्ट आर्ट के ज़्यादा से ज़्यादा करीब हो। अब चूँकि जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट आर्ट के ऊपर इतनी मेहनत हुई है तो मेरा इतना तो बनता था कि वीडियो के ऊपर डेफिनेटली और ज़्यादा मेहनत होगी। तो फिर से मैंने पहाड़ों को आगे पीछे रख के वो सीन क्रिएट करने की कोशिश की। अब चूँकि मेरी 3D मॉडलिंग की स्किल बहुत हाई क्वालिटी की है तो मैं गया सीधा स्केचअप की वेबसाइट पर, जहाँ पर आपको हाई क्वालिटी 3D मॉडल्स और ज़्यादातर फ्री में मिल जाते हैं। मैं नहीं मानता। और मुझे वहाँ पे मिली है कैसल, जो कि एक ओरिजिनल कैसल का स्कैन हुआ था और मैंने उसको वहाँ से डाउनलोड किया। और उसके साथ ही मैंने एक एनिमेटेड ड्रैगन फ्री मॉडल जो है उनको भी डाउनलोड किया। क्रेडिट इन सारे आर्टिस्ट को जाता है जिन्होंने ये चीज़ें फ्री में लगाई हुई हैं और हम जैसे गरीब मजबूर लाचार आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए जो है काफ़ी हैं। अब जाहिर सी बात है वहाँ पे जो पहाड़ मौजूद हैं और जो कैसल डाउनलोड की है वो एग्जैक्टली इस तरह आपके सीन के ऊपर आ तो नहीं जाएगी। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि थोड़ा सा उसको चेंज वगैरह करके ऐड करने की कोशिश की, लेकिन फिर से फेल्ड। और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई नौसिखिया ब्लेंडर के अंदर घूम रहा है। मैंने थोड़ी सी हिम्मत बांधी और फिर से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। अब क्योंकि स्कैन के अंदर बहुत ज़्यादा पॉलीगॉन्स मौजूद थी तो थोड़ा जो ज़्यादा थी जो कि एरिया से बाहर निकल रही थी उनको मैंने डिलीट कर दिया और वहाँ पे ब्लेंडर साहब क्रैश होना शुरू कर दिए। इसके बाद फिर से मैंने अब चूँकि वो एजेस थोड़ा उनके साथ ब्लेंड करने थे पहाड़ के साथ, तो मैंने थोड़ा स्कैल्पनिंग वगैरह करना शुरू कर दी। अगेन ब्लेंडर क्रैश करते 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 वो जो कैसल थी वो उसके ऊपर फिट आ गई। इसके बाद हम लेकर आते हैं अपने ड्रैगन साहब को जो कि ऑलरेडी एनिमेटेड है उड़ते हुए, और मैंने कोशिश की कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर मौजूद है ड्रैगन वहीं पे रहे, यानी कि ड्रैगन उड़ के आए और वहाँ पे आके ठहर जाए या ठहर के वहीं पे हेलीकॉप्टर की तरह उड़ रहा हो। लेकिन अब चूँकि मैं एनिमेशन एक्सपर्ट भी नहीं हूँ तो मैंने कोशिश की कि वो थोड़ा सा पास शाद जनरेट करके वहाँ पे उसकी एनिमेशन करूँ, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बकवास लग रहा था। अब मेरे पास चूँकि टाइम भी नहीं था तो मैंने क्या किया कि एक पाथ बनाया, पाथ के ऊपर उसको एनिमेट किया, लेकिन वो एनिमेट नहीं हुआ। पता नहीं क्यों वो जो पाथ था उसको फॉलो नहीं कर रहा। इतनी दफ़ा कोशिश की है लेकिन रिज़ल्ट जो है वो बहुत ही बुरे निकल रहे थे। मैंने क्या किया कि उस पाथ को डिलीट किया और ड्रैगन इटसेल्फ जो है उसको एनिमेट किया। मैंने कोशिश की कभी इसको यूँ उड़ाया कभी वहाँ पे, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था यार, वो हक अदा नहीं हो रहा था जो वो कॉन्सेप्ट आर्ट बना हुआ था। फिर मैंने क्या किया कि फिर से एक पाथ बनाया जिसके ऊपर जो ड्रैगन जो है वो उड़ना चाहिए। मैंने उसको इसके साथ अटैच किया लेकिन फिर से उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहा था। करते 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 आखिर मुझे उसका कोई सोल्यूशन मिल गया। मैंने उसका कोई जुगाड़ वगैरह करके उसकी जो एनिमेशन है उसको उसके साथ अलाइन किया और उसकी थोड़ी सी स्पीड, अब चूँकि इतना बड़ा ड्रैगन है तो उसको रियलिटी में थोड़ा सा स्लो जो है वो उड़ना चाहिए। जितनी बड़ी चीज़ें होती हैं वो उतना स्लो काम करती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। भाई तो इस वीडियो को कंप्लीट करते करते मैं अच्छा खासा ब्लेंडर सीख गया था, तो मुझे लगा कि यार अब ब्लेंडर के लिए एक बेसिक सा कोर्स होना चाहिए जो आप लोगों के लिए थोड़ा मददगार हो। जो लोग ब्लेंडर सीखना चाहते हैं और ऐसी वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले, तो मैंने बनाया आपके लिए एक ब्लेंडर का कोर्स जो कि बिल्कुल फ्री है और आप यहाँ से जाकर वो देख सकते हैं या उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। थैंक्स, लव यू। एनिमेशन करने के बाद जो है अब मैं थोड़ा सीन को फाइनलाइजेशन की तरफ लेके जा रहा था ताकि उसकी लुक डेवलपिंग जो है थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है वो सिनेमेटिकली अच्छा हो, दिखने में अच्छा हो। तो मैंने वहाँ पे क्रिएट की फोग, और फोग के अंदर भी एक प्रोसीजरल नॉइज़ के ज़रिए मैंने ऐड करने की कोशिश की डिटेल्स को। और वो जो फोग है उसके आप नोट्स देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहा था। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे डिटेल्स जो है हमारे पास आ रही थी और वहाँ से चूज़ करना मुश्किल हो गया था कि कौन सा जो है वो शेप सही रहेगा। लेकिन आखिरकार मैंने एक इस चीज़ के ऊपर हामी भर ली कि हाँ भाई ये ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट आर्ट के अंदर एक जो है हीरो सा खड़ा है, तो उसके लिए मैंने क्या किया कि मैक्सिमो से एक रिग्ड एनिमेटेड मॉडल जो है उसको डाउनलोड किया जो कि सीधा खड़ा है और उसके हाथ में पकड़ी है एक मशाल, लेकिन मशाल नहीं होती। तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फिर मैं गया स्केच वेब के ऊपर, वहाँ से टॉर्च जो है जिसको आप मशाल कह सकते हैं वो डाउनलोड की, उसके हाथ में थमाई और उसको उसकी बॉन्ड के साथ जोड़ दिया ताकि वो उसके साथ हिलती रहे। फिर इसके बाद अब चूँकि सीन के अंदर थोड़ा सा सिनेमेटिकली लाइटिंग वगैरह भी करनी थी, तो एक ही जगह थी जहाँ पे मैं लाइटिंग कर सकता था और जो नज़र आनी चाहिए और वो थी कैसल के ऊपर। तो कैसल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है छोटी छोटी मशालें मैंने ऐड कर दी, उसमें एक उसमें लाइट्स वगैरह ऐड की जो कि आप दूर से देखेंगे तो आपको एक येलो कलर की टोन जो है वो देखने को मिलेगी जो कि बहुत मज़े की लग रही थी, और अगर करीब से देखें तो और ही ज़्यादा सिनेमेटिकली अच्छी लग रही थी। हीरो को ऐड करने के बाद जब एनिमेशन को प्ले किया तो उसको देख के लग रहा था कि हाँ अब जा रहे हैं हम अच्छे
अच्छे रिजल्ट की तरफ। वेल अगर आप कॉन्सेप्ट आर्ट में देखें तो हीरो के साथ वहाँ पे उसके साथ एक कपड़ा जो है वो भी हवा के साथ उड़ रहा है, तो मैंने उसको ब्लेंडर के अंदर सेपरेटली एनिमेट किया, फिर उसको बेक करने के बाद अपने मैन प्रोजेक्ट फाइल में लेकर आया, उसको हीरो के साथ अटैच किया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हवा के साथ मूव कर रहा है। वेल मेरे ख्याल से यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसके बाद मैंने सीन को रेंडर किया और यकीन करें आधे घंटे के अंदर नहीं बल्कि तकरीबन 2 दिन के अंदर ये पूरा सीन रेंडर हो गया। देन कंपोजिटिंग के लिए मैं लेके गया अपने बहुत ही प्यारे सॉफ्टवेयर न्यूक की तरफ, जहाँ पे मैंने तकरीबन 3 से 4 दिन जो है मुसलसल इसकी न्यू के ऊपर लगाए। मुख्तलिफ रिजल्ट्स आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला रिजल्ट आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वेल बहुत ज़्यादा टाइम लगाने के बाद, बहुत ज़्यादा कंपोजिटिंग करने के बाद मेरे पास एक फ़ाइनल लुक आ गई थी। उसको मैंने एक्सपोर्ट किया, अगरचे इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन एंड रिज़ल्ट को देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई था कि जो मैंने मेहनत की है उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था और चाहा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो मज़ीद वेटिंग करते अब आप देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट। वेल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपने इस वीडियो के अंदर कुछ सीखा है या आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हो सके तो दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। पीस।